तुम्हारा माजी और बच्चा हमारे रिश्ते के दरमियान हाई नहीं होना चाहिए। यूँ क्यों बोलो? बाद में बता दूंगा। वैसे भी डिवोर्स एक हो या दो, क्या फर्क पड़ता है? दानियाल साहब ने ये घर सनम साहिबा के नाम कर दिया। तुम्हारे डैड ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारी एक्टिविटीज से तुम बाज आ जाओ। What are you trying to say? यही तुम उनके सामने अच्छे बेटे बनने का ड्रामा कर लेते तो आराम से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ जाती। अब चूंकि तुम पहला मौका तो अपने हाथ से गवा चुके हो, दूसरे मौके पे आ जाओ। I mean, दूसरा ऑप्शन अवेल कर लो। दूसरा मौका? ओबीडियंट हस्बैंड बनने का? इम्पॉसिबल। मैं उस लड़की को सिर्फ अपने डैड की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम मुझे ओबीडियंट हस्बैंड बनने का मशवरा दे रही हो। जब तक वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगी तो तुम्हें वो तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कैसे देगी? अब तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे हाथ में होने से। अंकल? आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। जी? देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर तरह तरह की गलत आदतों में मुब्तला हैं, लेकिन वो अपनी खामोशी से और कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपका मतलब है कि मैं खुर्रम की हरकतें खामोशी से बर्दाश्त करूं, अपनी जिंदगी, अपना सुकून, अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं सिर्फ इस घर के लिए? खुर्रम की माँ उसके बचपन में ही फौत हो गई थी और मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में लगा रहा और वो बुरी तरह निगलेक्ट हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि गलत रास्ते पे चल पड़ा बेटा। और उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत अदा करूं? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी जिंदगी में हमेशा मोहब्बत की कमी रही है और उस मोहब्बत को तलाश करने के सिलसिले में वो पता नहीं क्या क्या करता रहा। मेरा ख्याल यह है कि तुम उसकी ये कमी पूरी कर सकती हो। वो मुझे अहमियत नहीं देती, मेरी मोहब्बत को क्या अहमियत देंगे? अपनी अहमियत जताओ, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। तुम उसकी बीवी हो बेटा, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। और जिस दिन तुम उसकी मोहब्बत जीतने में कामयाब हो जाओगी बेटा, वही तुम्हारी फतह का दिन होगा। अम्मी, उस घटिया आदमी के लिए सनम अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगाए? बेटा, अपने ससुर के साथ वापस जाने का फैसला सनम का था, हमने उसे जबरदस्ती नहीं भेजा। तो फिर अब आप जबरदस्ती उसको घर तो वापस लेकर आए ना? ऐसे कैसे हो सकता है? सनम ने पहले भी बहुत तकलीफ उठाई है और ऐसा शख्स तो मुसलसल उसकी जिंदगी अजाब ही बनाता जाएगा। बेटा, पहले बेवकी और अब अगर तलाक लेके बैठ जाएगी तो लोगों ने तो तरह तरह की बातें करके उसका जीना हराम कर देना है। नहीं, आपको लोगों की परवाह है, अपनी बेटी की नहीं है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बात सुने, उसके मुंह पर जाकर उसका घर मारे और सनम को वापस लेकर आए, वरना मुझे खुद आना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? अम्मी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो 1 मिनट भी उसको वहां पर नहीं रहने देता। मेरी बात गौर से सुने, कल तक उसको वापस घर लेकर आए, वरना मुझे खुद आना पड़ेगा। अरसलान सनम को वापस लाने की जिद कर रहा है। ठीक कह रहा है। आप भी?
खुर्रम जैसे शख्स का बदलना किसी मोजज़े से कम नहीं है। या तुम मोजज़े के लिए दुआ करो या सनम की सलामती के लिए। हाँ, मैंने सोचा ये सब कुछ डैड मेरे लिए तो कर रहे हैं, उन्होंने हर्ट नहीं करना चाहिए। क्या आप सच कह रहे हैं? क्यों, मेरा यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? बाकी यकीन नहीं। अब इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं कि तुम मेरी बात की यकीन ही न करो। मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज, क्या मुझे माफ नहीं करोगे? अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सनम तुम्हें जरूर माफ करेगी। क्यों सनम? जी भाई, आज इसी खुशी में हम डिनर बाहर करेंगे। मैं आती हूँ। सुनो, तुम ये कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहे? नहीं डैड। जाओ। देखो बेटा, मियाँ बीवी की जिंदगी तराजू के दो पलड़ों की मानंद होती है। उनमें आपस में तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है, और ये तवाज़ुन सिर्फ उस वक्त कायम रहता है जब दोनों पार्टियां मिलजुल के काम करें। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों, खासतौर पे तुम, मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। नहीं डैड, नहीं दूंगा। थैंक यू माय सन। दूसरा ऑप्शन अवेल कर लो, ओबीडियंट हस्बैंड बनने का। डैड ने भी बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया, अब नाज नखरे भी उठाओ। एक तो इस बच्चे की जो चाह, मुसीबत पे मुसीबत। सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही? दूध बनाने इसका। ला, मुझे दे दो। आपको? हाँ, क्यों? मैं नहीं ले सकता? तुम्हारा बच्चा मेरा भी कुछ लगता है तो। सॉरी, मैं अभी आई। क्या मुसीबत है? मैं तो कर्टिसी में लिया था, तो गले को ही आ गया। I'm sorry, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी ना, मैं इसको दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। कोई बात नहीं। नहीं,
आप सो जाए, मैं दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। अंकल, सुना आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, दरअसल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है वहाँ अमेरिका में। फॉलो अप करना है अपने केस को, थोड़े से टेस्ट वगैरह कराने हैं। अच्छा, अचानक ही जा रहे हैं, बताया ही नहीं। मैं अपने सब काम अचानक ही करता हूँ। अचानक आया था, अब अचानक जा रहा हूँ, फिर अचानक आ जाऊंगा। आप होते हैं तो मेरी कुछ सपोर्ट रहती है। देखो बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुझे यकीन है कि तुम खुर्रम को उस राह पे लाने में कामयाब हो जाओगी जिस पे मैं उसे चाहता हूँ। अगर आप होते तो शायद। ऐसा मत कहो बेटा, औरत बहुत मजबूत चीज है। तुम भी एक चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हो जाओ। खुदा करे मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूं। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप बस जल्दी आ जाइएगा। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। मैम, आपके मेहमान आए। कौन मेहमान? आपकी वालदा। मम्मी आई है? जी। अंकल, मैं अम्मी से। ठीक है बेटा। घर तो अच्छा है। हाँ, और उसके ससुर ने ये घर उसके नाम कर दिया। वाकई बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ, बैठो, आ जाओ। आप लोग ऐसे अचानक से आ गए, फोन भी नहीं किया? वो तुम्हारी फूफो आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रही है। तुमसे और अयान से मिलना चाह रही थी, तो इसलिए हम आ गए। चलें, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। तुम्हें यहाँ खुश देखकर दिल को तसल्ली हो गई बेटे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। सनम, यहाँ हो यार, पकड़ो इस मुसीबत को, जिंदगी अजाब में डाल दी। ये लो। क्या कर रहे हैं? सुने, I'm here to point. तो अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? बेटा वो सामिया के साथ सनम की तरफ गई। सनम को वापस लाने ना? नहीं बेटा, वो सामिया लंदन जा रही है ना, तो वो अयान से मिलना चाहती थी। तो सनम के बारे में क्या सोचा आप लोगों ने? फिलहाल तो कुछ नहीं बेटा। मुजम्मिल, उधर जाओ, तुम्हें उधर बोलना था। ये तुम्हारे शौहर का रवैया तो कुछ ठीक नहीं है। वो अजीब सा आदमी है। तुम्हारे साथ ठीक है सनम? जी जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो कभी कभी इसके रोने से चिढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे आयान को कबूल नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है ना एडजस्ट होने में, बस इसीलिए। लाओ, मुझे दे दो आयान को, जिसके लिए मैं यहाँ आई।
up the phone. हेलो हेलो। तुम कहाँ हो यार? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही? क्या हो गया है? इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और वो भी जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर पे? ज्यादा टीज मत करो मुझे, खुद ही तुम मुझे उसमें इन्वॉल्व कर रही हो और ऊपर से ये सब। अच्छा बताओ क्या हुआ? एक घर क्या उसके नाम हो गया, उसका पूरा चीप खानदान यहाँ आना शुरू हो गया। I hate her family. बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना? I can't. अच्छा ठीक है, तो तलाक दे दो उसको। Shut up यार। वैसे तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कितना अच्छा फंसाया, नहीं? तुम उसको डिवोर्स तक नहीं दे सकते। That's sad. सुनो, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया। तो फिर मैं क्या बोलूं तुम्हें इसमें? बर्दाश्त करो, that's it. मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, कहाँ है सनम? कौन बोल रहा है और ये किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम जैसे घटिया और बदकिरदार शख्स से ऐसे ही बात करनी चाहिए। तुमने मेरी बहन से शादी करके उसकी जिंदगी आजाद कर दी है। तो फिर आके ले जाओ अपनी बहन को यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं उसे यहाँ रखने का। मुझे फोन। बदतमीज जाहिल आदमी, बात करने की तमीज नहीं है। सलाम भाई, तुम इसी वक्त इस शख्स को छोड़कर घर चली जाओ, क्योंकि इस शख्स के सामने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। भाई अब यही मेरा घर है और मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। क्या ये शख्स इस काबिल है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए बर्बाद कर दो? मैं और दर्द दर्द की ठोकरें नहीं खाऊंगी। चाहती क्या हो तुम सनम? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और खुरम के मामलात में दखलंदाजी करना बंद कर दें। अब ये सब जैसा भी है मेरा नसीब। ठीक है, फिर हम तुम्हारे अब कुछ नहीं लगते और तुम्हारे किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम का वालिद हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयान की दादी हूँ, सनम की फुप्पो। ये आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब ये सनम कहाँ है? सनम अपने कमरे में गई है। बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वैसे खुर्रम ने आज बहुत बेरुखी दिखाई है। सामिया क्या सोच रही होगी? सब कुछ आप लोगों का किया था। असलान भाई का फोन आया था, खुर्रम को छोड़ने का कह रहे थे। क्या करूं मैं? हाँ, पागल करके रखती है मुझे। कब कहते हैं शादी कर लो, कब कहते हैं छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ बस सब्र से सब बर्दाश्त कर लो। अब रोज रोज घर तो नहीं बसते ना। अगर मेरा रजी होता तो ये तीनों मेरे पास होते ना। जी हाँ, बस जो अल्लाह की मर्जी। वैसे ये भी आपका अपना ही घर है और खुर्रम को भी आप अपना बेटा ही समझे। नहीं, खुर्रम को तो शायद हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, बहुत बेरुखी दिखाई। सामिया चले? भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, जरा देर हो रही है, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक। भाई साहब मेरे अयान का ख्याल रखेंगे ना? जी जी जरूर। एक मिनट में अयान को तो देख लो। मुझे लगता है खुर्रम ने तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते, मेरी फैमिली को कहाँ करेंगे? देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने मौक़िफ़ पे पूरी ताकत के साथ डटे रहना है। याद रखो, तुम जैसी पढ़ी लिखी और बाकिरदार लड़की अगर अपनी हैसियत मनवाना चाहे तो उसकी राह में कोई भी हाइल नहीं हो सकता। काश मैं इतनी मजबूत हो जाऊं। तुम मजबूत हो तो मुझे यकीन कामिल है कि अगर तुम थोड़ी सी कोशिश और करो तो तुम खुर्रम का दिल जीत सकती हो। भाई साहब आपका दामाद किस फितरत का है ये तो मुझे आज अच्छी तरह अंदाजा हो गया। वो तो सनम को बमुश्किल बर्दाश्त कर रहा है अपने घर में, फिर हमारे
अयान को बाप की शफकत तो कभी नहीं दे सकेगा। मैं लंदन से वापस आती हूँ तो देखूंगी, अगर उसका अयान से रवैया सही रहा तो ठीक है, वरना मैं अपने पास ले आऊंगी उसे। उसका बाप मरा है, उसका ताया और दादी अभी जिंदा है, लावारिस नहीं है। सामिया, नए रिश्ते समझने में और संभलने में वक्त लगता है। हाँ, मगर लोगों की हरकतों और बातों से अंदाजा हो जाता है कि उनकी फितरत कैसी है। और वो खुर्रम तो अजीब। आपने भी तो झट से उसके बाप से शिकायत लगा दी। थोड़ा सा इंतजार कर लेती, सब्र कर लेती। लेकिन वो उसके बाप ने बात छेड़ी तो मैंने कुछ कहा, वरना मुझे क्या जरूरत थी भाभी। ना बाबा ना, मैं तो आइंदा कभी नहीं जाऊंगी उनके घर पे। जा रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। थैंक्स। मेरी बात मानने के लिए। वो तो हमेशा ही मानता हूँ। तो इसलिए तो अच्छे लगते हो। और तुम जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता मुझसे। तो इसलिए तो कह रही हूँ, उसको अपनी जिंदगी से जल्दी निकालो और मुझे शामिल करो। क्या करूँ, डैड की कंडीशन ही ऐसी है। हेलो, हाय सनी। अच्छा, ओह, ओके ओके। वो सनी की यहाँ पार्टी है, मैं और तुम इनवाइटेड हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन डैड, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। We'll go and we'll have fun, बस प्लीज। जी डैड। भाई आज मेरी फ्लाइट है और मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आप वापस जा रहे हैं? हाँ। इतनी जल्दी अचानक बताया भी नहीं आपने? अरे मैं बता तो रहा हूँ। अब मेरा ख्याल है तुम वापस आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। डैड वापस जा रहे हैं। I'll see you at the party tonight. जाने कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी न हुआ, तूने सोचा भी ना ये कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा, तूने सोचा भी ये ना कोई तन्हा ही मर जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे खुद ही सहरिश को पीछे हटा देना चाहिए। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए, क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम My girlfriend and future wife. हाँ मंजिल थी जो क्यों से ना। मुझे यकीन है सहरिश कि अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी।
डैड तो चले गए जो तुम्हें बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन मेरा जो आपके साथ रिश्ता है वो तो किसी के साथ नहीं है ना। और ये रिश्ता कितना कमजोर है तुम खुद भी जानती हो। मैं इस कमजोर रिश्ते को मजबूत बना लूंगी। चलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तुम्हें घर छोड़ के पार्टी पर जा रहा हूँ मैं। कौन सी पार्टी? ऑफ कोर्स एक दोस्त की पार्टी है, मगर वहां तुम नहीं जाओगे। वहां सिर्फ मॉडर्न लोग जा सकते हैं। दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू। घर पे रहो तुम। तुम मेरे साथ जा रहे हो पार्टी में, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम मेरे साथ ही रहना वहाँ पे। प्लीज नताशा, लेट मी एंजॉय, ओके? और तुम भी चाहो तो किसी और के साथ टाइम गुजार लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट लेट मी एंजॉय। गुड जो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना बस। डोंट बी सो पॉसेसिव। वेल इफ दैट्स द केस, आई एम पॉसेसिव। तुम अच्छे से जानते हो क्यों। लिसन, मुझे एंजॉय करना है और तुम भी एंजॉय करो। डोंट बग मी। मगर वहां तुम नहीं जाओगे। वहां सिर्फ मॉडर्न लोग जा सकते हैं। दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू। घर पे रहो। खुरम अभी तक नहीं आया। आधी रात से ज्यादा हो चुकी है, मगर उनका कोई पता ही नहीं। क्या करूं, किससे बात करूं? आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑफ है। सनी, वंडरफुल यार, बहुत मजा आया। इट्स अ गुड पार्टी। हाँ यार, काफी दिनों से कुछ नहीं हो रहा था। तुमने भी इनवाइट नहीं किया, मैंने सोचा मैं ही कुछ अरेंज कर लूं। परम के घर पार्टी नहीं हो सकती और तुम अच्छे से जानते हो क्यों। क्यों भाई? भाई अब तो वहाँ पे बहुत चक लग चुके हैं। ऐसे भी कोई बात नहीं है नताशा, मैं जब चाहूँ अपने घर पार्टी कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कल ही पार्टी अरेंज कर लो। बहुत से Done. Tomorrow night party at my place. What is wrong with you? तुम्हें पता ही नहीं हो सकता। Come on, Natasha. I know what I'm doing. Relax. Okay, as you wish. ये सारा हो गया ना, तो ये पौधे। शराफत, तुम ये करो, मैं साहब की बात सुन गया। जी साहब। शाम को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। सारा अरेंजमेंट तुमने देखना है, ठीक है? पार्टी जबरदस्त होनी चाहिए। फिर पार्टी? पहले पार्टीज नहीं होती थी क्या यहाँ पे? लेकिन अब यहाँ पे कोई पार्टी नहीं होगी। यहाँ पार्टी होगी और उसका सारा अरेंजमेंट शराफत करेगा। जाओ यहाँ से तुम। जी साहब। खबरदार अगर तुमने मेरे मुलाजमों के सामने मुझसे बहस करने की कोशिश। ये कोई क्लब नहीं है, यहाँ पार्टी नहीं होगी। क्यों? घरों में पार्टीज नहीं होती क्या? तुम क्या जानो, क्योंकि जिस घर से तुम आई हो वहां पार्टी का क्या कॉन्सेप्ट है?
वहां तो जिस दिन अच्छा खाना बन जाए या चिकन मिल जाए उसी दिन पार्टी हो जाती होगी, है ना? हाँ, जिस दिन हम मिलकर सुकून से कुछ खा लें उसी दिन हमारी पार्टी होती है। लेकिन आपकी किस्मत में ये सुकून कहाँ? आप पहली दफा मेरे पास यहाँ आई हैं, इतनी सारी जगहें आपको घुमानी है, इतने मजे मजे के खाने खिलाने हैं आपको। थक गई हूँ बेटे इतने लंबे सफर से। वैसे भी मेरा दिल नहीं है कहीं पे भी जाने को। तो क्या आप यहाँ कमरे में बैठने के लिए आई हैं? जब दिल परेशान होता है ना तो इंसान घूम फिर कर क्या कर लेगा। बाहर की रोशनियां और ये नज़ारे दिल की परेशानी का अंधेरा कम नहीं कर सकते। मेरा रजी होता ना और तुम दोनों साथ होते फिर मैं वाकई बहुत खुश होती। लेकिन क्यों? परेशान होने से अब क्या फायदा भी जान? अल्लाह के कामों में दखल तो नहीं दिया जा सकता। क्या करें, रजी की जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। चला गया मेरा रजी, लेकिन उसका एक मासूम बच्चा, उसके बारे में सोच सोच के ना मेरा दिल कट रहा है। लेकिन सनम तो उसको अपने साथ ले गई, तो अब क्या मसला है? ले तो गई है, लेकिन उसके शौहर ने कबूल नहीं किया हमारे अयान को। इतना हकारत और नफरत भरा रवैया था उसका, मेरा तो दिल ही टूट गया सब। वाकई? हाँ, उसने तो इतना लिहाज भी नहीं किया कि हम सनम के घर से आए और अयान हमारा बच्चा है। मेरे दिल पे इतना बोझ है कि मैं अपने बच्चे को वहां छोड़कर आ गई। इसका मतलब सनम खुश नहीं है? देख लिया मैंने कितनी इज्जत दी उसने उसे। भाभी को इतनी जल्दी थी, मीरा सामी दिखी और फौरन हाँ कर दी, जबकि मैंने तो तुम्हें भी तकरीबन मना ही लिया था और सनम ने भी इनकार नहीं किया था। फिर पता चला कि फौरन ही मम्मी करती। जो भी है बेटे, मैं बस चंद दिन तुम्हारे पास हूँ। मैं वापस जाकर देखूंगी, अगर उस आदमी का रवैया ना ठीक हुआ ना मेरे अयान के साथ, तो मैं अपने पास ले आऊंगी। हेलो, कैसी हो सनम बेटा? और कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। सॉरी, वो मैं कमरे से बाहर थी जरा। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, खुर्रम कैसा है? मेरे यहाँ आने के बाद उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? है कहाँ वो? घर पे पार्टी हो रही है, वो अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। क्या?
पार्टी? तुमने उसे मना नहीं किया? किया था, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनता है। देखो बेटा, जब औरत अपने आप को कमजोर जाहिर करके मर्द के सामने सरेंडर करती है तो फिर वो उसको कभी परवाह नहीं करता। तो आप मुझे खुद ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ मना ही कर सकती हूँ। भाई, मैंने तुम्हें इस घर की मालिकन क्यों बनाया है? इस घर में वही होना चाहिए जिसका तुम हुक्म दो। तुम्हें कानूनी इख्तियार है, तुम तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोक सकती हो बेटा। तो आपका मतलब है कि मैं अपने हक का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करो। देखो, आज अगर तुमने कमजोरी दिखाई तो कल खुर्रम अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर लेके आ जाएगा। हाँ नताशा, बोलो। तुम अभी तक सो रहे हो? अरे सारी रात पार्टी करते रहे, सोऊंगा ही ना। This shouldn't be surprising for you. तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। Anyways, हम सब लोग फ्रेंड्स कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं और तुम हमारे साथ जा रहे हो। मेरा मूड नहीं है यार। I don't care. बीवी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज बार बार उसका जिक्र करके बोर मत किया करो। Exactly. तुम भी मुझे बोर मत करो। तुम हमारे साथ जा रहे हो, हम तुम्हारी टिकट ले चुके हैं, that's it. ओके। खान साहब, आपका लेटर।